जय श्री राम दोस्तों, वेलकम टू भारत मार्ग। हमारा साथ हैं संस्कृत का आचार्य श्री डॉक्टर दयानंद तिवारी जी हैं हमारा साथ। उनके लिए बहुत बहुत स्वागत है भारत मार्ग में। दोस्तों, हमारा वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द क्रैश कोर्स संस्कृत क्रैश कोर्स। नॉट ओनली हाउ यू कैन रीड but also how you can speak. Okay, this is the basic motto of the course. Okay, मगर हम ज़्यादा सीखेंगे अपना आचार्य जी से। आचार्य जी, आपके लिए बहुत बहुत स्वागत। ओके, आचार्य जी will cover it in Hindi and Sanskrit, and I will be covering it in English so that it can benefit दोनों को समझ में आ जाएं। ओके, आपको हिंदी आता है या आती है या नहीं आती है, फिर भी आपको समझ में आएगा, यही अपना कोशिश होने वाला है, राइट? सो वी विल बी कवरिंग बोथ इन हिंदी एंड इंग्लिश, सो प्लीज बी पेशेंट. इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस पोस्टेड ऑन द कमेंट एरिया, ओके, वी विल लव टू आंसर योर क्वेश्चंस. ओके, आचार्य जी, वेलकम. हरे कृष्णा, स्वागतम. हरे कृष्णा, स्वागतम, नमो नमः। मैं डॉक्टर दयानिधि तिवारी आपके साथ जुड़ करके बहुत अच्छा लग रहा है कि हम एक प्रयास प्रारंभ करने जा रहे हैं। संस्कृत संभाषण, संस्कृत संभाषण, संस्कृत बोलना, संस्कृत लिखना और संस्कृत पढ़ना। आज के समय में यदि हम कहें कि संस्कृत क्या है और संस्कृत को कैसे हम पढ़ें, और सबसे बड़ी बात कि संस्कृत को क्यों पढ़ें, संस्कृत हमारे लिए आवश्यक क्यों है, संस्कृत भाषा हमारे लिए आवश्यक क्यों है, तो ये बहुत सारे प्रश्न हैं। इन प्रश्नों को लेकर के हम सभी यहाँ उपस्थित हैं। दिलीपम जी के साथ मिलकर के हम एक प्रयास कर रहे हैं और इस प्रयास को आशा करते हैं कि यह प्रयास हमारा बिल्कुल सफल हो और इस वीडियो में जो भी इसके दर्शक होंगे, जो भी इसको देखेंगे, उन सभी के लिए मैं बता दूं कि संस्कृत भाषा सीखने के लिए कोई उम्र की सीमा नहीं होगी। छोटा बच्चा भी संस्कृत बोल सकता है, सीख सकता है और लिख सकता है, और बड़े बुजुर्ग व्यक्ति, वृद्ध व्यक्ति भी संस्कृत बोल सकते हैं, लिख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। संस्कृत बोलने के लिए, लिखने के लिए और पढ़ने, इस बात के लिए हमें बिल्कुल स्पष्ट रूप से प्रयास यही करना है कि हम जब भी संस्कृत के लिए बोले, प्रयास करें, एक मन में हमारे माइंडसेट बन जाए, हमारे विचारों में बन जाए कि संस्कृत भाषा कठिन नहीं है। अगर व्यक्ति कोई कहता है कि संस्कृत भाषा कठिन है, मैं नहीं सीख सकता, संस्कृत भाषा मेरे लिए दुर्लभ है, मैं इस तक नहीं पहुंच सकता, इन सभी बातों के लिए, इन सभी विचारों के लिए हमारे इस प्रयास में, हमारे इस वीडियो में हमारे साथ जुड़ करके इन सभी समस्याओं का समाधान मिलेगा और आप एक दो सेशन के बाद ही आप स्वयं कहने लगेंगे कि नहीं, मैं संस्कृत सीख पा रहा हूँ, संस्कृत बोल पा रहा हूँ और लिख पा रहा हूँ। Acharya ji is saying, Acharya ji is saying, friends, Sanskrit will be made so easy. You don't need to worry. You don't need to worry. Oh, I am too old or too young. Can I ever read Sanskrit? Can I talk in Sanskrit? These things will be absolutely addressed no matter how old are you, no matter how young, how old are you, no matter how busy are you. Okay, you will able to learn Sanskrit. That is the whole idea, dost. Okay, and one of the things I'll recommend you, apart from what Acharya ji was saying, is please make sure to we will be giving our Telegram channel too. We will be giving our WhatsApp number
please make sure to register for the course so that you can get the homework, you can get to you get the assignments, you can answer, okay. And also make sure you can support us by doing a donations also, dan, okay, क्योंकि we need it friends, because we need your help. So make sure that because course is free, okay, anybody can attend, we don't ask you for it anything, but if you can support, we'll be highly thankful for it, okay. And Acharya ji, I have a question for you. I will translate it again, okay, for the benefit of the viewers. We have, sir, we have some question from one of our registered student who is one of the top-notch doctors. Okay, one of the top-notch doctor. He works close to 15 hours every day, 15 to 20 hours every day. Okay, उनका सवाल ये है कि क्या, we at this age with busy schedule, can I learn? I am desperate to learn Sanskrit. Can I learn? Is the question. क्या मैं इतना बिजी होके हर दिन मैं 15-20 घंटे काम करता हूँ, डॉक्टर के काम करता हूँ, क्या मैं ये काम कर पाऊंगा, पढ़ पाऊंगा, क्या संस्कृत सीख पाऊंगा, क्या मैं संस्कृत पढ़ना ही नहीं, क्या संस्कृत में मैं बात भी कर पाऊंगा क्या? ये सवाल है डॉक्टर से, क्या आप इसको एड्रेस कर पाएंगे क्या? जी बिल्कुल, मेरा यही कहना है कि जो भी ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने जीवन में बहुत व्यस्त हैं, बिजी हैं, उनका शेड्यूल अधिक से अधिक वर्क करने में, काम करने में लगा रहे, लेकिन वो सीखना चाहते हैं संस्कृत, बोलना, पढ़ना, लिखना, तो हमारे साथ बिल्कुल जुड़े। इस वीडियो को कभी भी चलते फिरते देख सकते हैं, चाहे वो व्हाट्सएप पे जाए या टेलीग्राम पे या जैसे भी जिस सोशल मीडिया के माध्यम से उन तक हमारा यह वीडियो पहुंचे, तो हमसे जुड़े रहें और कंटिन्यू लगातार एक के बाद एक वीडियो हमारी आती रहेगी, उसके साथ जुड़े रहें। तो निश्चित है कि 3 से 4-5 वीडियो में ही, वो 4-5 सेशन में ही उन्हें एक आइडिया भी मिल जाएगा और वो खुद कह पाएंगे कि हाँ मैं सीख सकता हूँ। और हम बिल्कुल ऐसे ही लोगों के लिए संस्कृत की एक कक्षा चलाने जा रहे हैं जो बिल्कुल व्यस्त समय में भी, हम ये नहीं कह रहे हैं कि संस्कृत सीखना है तो आप हमारे पास आओ, 1 महीना नहीं, 14-15 वर्ष नहीं, 25 वर्ष तक हमारे गुरुकुल में रहो, हमारे सानिध्य में रहो। क्योंकि पहले के एक शेड्यूल अलग था, गुरु परंपरा थी, आचार्य पूर्व रूपम अंतेवासी उत्तर रूपम। गुरु जी बैठते थे, शिष्य सामने बैठता था, प्रवचनम संधानम, प्रवचन, गुरु जी प्रवचन देते थे, शिष्य उस पर बात करता था, विद्या संधि, एक विषय पर चर्चाएं होती थी। तो वो परंपराएं पहले चलती थी, आज भी वही परंपरा है, लेकिन आज टेक्नोलॉजी है, आज टेक्निक है, हम क्यों न इस टेक्नोलॉजी का प्रयोग करें और क्यों न हम इस टेक्निक के माध्यम से प्राचीन विद्या को, प्राचीन भाषा को, जो कि संसार की सबसे प्राचीन भाषा है, विश्व की सबसे प्राचीन, सबसे पुरानी भाषा, और यूं कहें तो सबसे पहली भाषा, और सबसे अधिक ग्रंथ, पुस्तकें जिस भाषा में लिखी गई, सबसे अधिक राइटर जिस भाषा के हैं, सबसे अधिक संसार के शब्द कोश भंडार, वोकेबलरी सबसे पावरफुल जिस भाषा के, जिस लैंग्वेज की है, उस भाषा को हम आज के दुनिया के साथ जुड़ करके, आज के टेक्निक के माध्यम से, आज के जो टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम क्यों नहीं सीख सकते। मैं स्वयं एक प्रोफेसर हूँ और एजुकेशनल टेक्नोलॉजी पढ़ाता हूँ एमएड वाले बच्चों को, और एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के माध्यम से मैं यही सिखाने का प्रयास करता हूँ कि हम कठिन से कठिन विषय को भी टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम सरल बना सकते हैं और उसको आसानी से हम सीख सकते हैं। आप कहीं भी रास्ते में है, गाड़ी में जा रहे हैं, See, आप अपने जी friends, Acharya ji is saying that the course will be so simple using the technology. You don't need to be there for 15 years, 20 years, 25 years with the in the Gurukul. You can be where you are and you can learn from your home
from your office, from your dorm, your hostel, wherever you are, if you just have a willingness to learn the oldest language in the world, and the one what we call God's own language, friends. God's own language. Because when you learn it, okay, what is that I want from it? I will say here, okay, maybe you can relate to me. I don't want to go through the granthas and know the meaning of what is written in Sanskrit from John Miller or somebody else. Okay, what I want is I want to be able to understand what is there firsthand from our granth, and that is possible only when I know Sanskrit. And see, I want to say about Dr. Dayanidhi Tiwari ji, friends, he is a professor in Sanskrit. Not only that, friends, you have to understand, okay, Dr. Tiwari is taking his time and coming and teaching us without charging us, folks, as a service, because he has a passion for Sanskrit. He has a passion for Sanskrit. When you get to know this man, you will be so amazed. Okay, because I know them, I know him, his family personally, so I can vouch for it. You know, this man has a heart for Sanskrit, folks. You will able to learn if you are willing to learn, no matter how busy you are, no matter what age you are at. But if you just have a hunger for learning the God's own language, every language is a God's given language, but Sanskrit is where all the granths are. And this is going to be marvelous and for you to learn. आचार्य जी, मुझे ये बताने की कृपा करें, क्या मैं ये कोर्स लेने के बाद, ओके, आप बोल रहे थे कि 4-5 एपिसोड में मुझे पता लगेगा, मुझे आफ्टर 4-5 एपिसोड्स आई विल नो हाउ इजी इट इज टू लर्न संस्कृत. मुझे कितना एपिसोड के बाद मुझे ये ग्रिप मिलेगा लैंग्वेज में, ताकि मैं पढ़ सकूं और समझ सकूं? आप अंदाज से अगर आप बताने का कृपा करें. वैसे देखा जाए तो संस्कृत में अपने बारे में बोलना, जैसे कि मैं संस्कृत में अपना परिचय दे सकूं, बता सकूं किसी को, सामान्य रूप से बोलचाल के लिए संस्कृत सीखने के लिए केवल 10 सेशन यानी 10 क्लास बिल्कुल नॉर्मली केवल बोलने के लिए मैं अपना परिचय, अपनी मन की बात सामान्य रूप से संस्कृत भाषा में अगर हम कहना चाहें तो 10 क्लास बहुत है. 10 सेशन में ही, 10 क्लास में ही आप एक जनरली सामान्य संस्कृत बोलना शुरू कर देंगे. लेकिन आप और इससे ऊपर बढ़ें, संस्कृत पढ़ना और संस्कृत को लिखना आप एक सामान्य रूप से जनरल एक बेसिक जो संस्कृत का बेस है, आधार है, वो आपका कम से कम 30 यानी एक मंथ का जो कोर्स है, 30 सेशन, 30 क्लासेस, 30 एपिसोड हमारे साथ आपको जुड़ना पड़ेगा, जिससे कि हम संस्कृत में कुछ भी बोलें, कुछ भी हम लिखें तो आप पढ़ सकें, या कहीं भी संस्कृत लिखा हो तो पढ़ सकें, बोल सकें और एक दूसरे से बात कर सकें. इसके लिए कम से कम आपको 30 क्लासेस आपको कंटिन्यू लगातार करना पड़ेगा. जो भी इसमें अभ्यास एक्सरसाइज मिले उसको करना पड़ेगा. कुछ चीजें लर्न करनी पड़ेगी, कुछ चीजें प्रैक्टिस करना पड़ेगा. जो भी यहाँ से हम होमवर्क दे, टेस्ट दे, वर्क दे, वो आपको करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा. और अपने आस पास घर में एक दूसरे के साथ अपने जैसे लोगों को तैयार करना पड़ेगा. एक माहौल, एनवायरनमेंट भी आपको डेवलप करना पड़ेगा. तो उसके लिए हम कहते हैं कि 30 लेसन, 30 दिन एक सामान्य रूप से होने के लिए. This is great. Okay, Acharya is saying in 30 classes, friends, 30 classes, you will able to talk
to the general public. Okay, your heart's wishes, like you will able to greet them, you will able to say your name to them, you will able to have a general conversation in 30 classes. But I can say you one more thing on top of what Acharya ji said is, we at Bharat Marg will come out with a forum very soon where we can talk to each other in Sanskrit. Okay, you can come and you can practice talking. But one of the thing, आचार्य जी, मैं ये जरूर अपना स्टूडेंट से विनती करूंगा, अगर आप भी इसमें अपना राय दें, कि अगर लेट अस अस्यूम 1 person in your family, you are coming and listening and learning from Sanskrit. My recommendation is to make sure your family members in the home and outside also participate. Invite them to join the course. Okay, क्योंकि तब क्या होता है, जैसा सोचो कि आपका बच्चा पढ़ता है, तो I want the parents also to learn Sanskrit so that you can talk to each other. घर में आप संस्कृत में बातचीत कर सकते हैं एक दूसरे से, कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं. इसलिए जरूरी है कि आपका दोस्त लोग, your friends, family members, you bring them into the course, you register them, you become a missionary for Sanskrit. Friends, what we are doing is we are giving a free course to you, to your friends, family members. But how you can improve is by bringing your people, and at least you talking to each other, learning, everybody learning together online. They all can learn from their own place, but you will able to talk to each other for few minutes in Sanskrit. ऐसा अपना अपना ग्रुप आप तैयार कर सकते हैं. आप अपना परिवार से, दोस्तों से, आप जो संस्कृत प्रेमी हैं अपना आपका चारों ओर, उनसे आप बात कर सकते हैं. And on top of it, we will also bring a forum for you to learn, and not only to learn, इधर तो आचार्य जी हमें सिखाएंगे ही, मगर बात करने के लिए आपको एक फोरम दिया जाएगा. ओके, सो दैट यू कैन लर्न हाउ टू टॉक एंड हाउ वी कैन स्पीड अप द प्रोसेस. ओके आचार्य जी, आप क्या, आपका राय ठीक है, ये परिवार वालों को भी लेके आना चाहिए ताकि वो एक दूसरे से बात कर सके. मैं यही कहना चाह रहा हूँ, जैसा कि आपने कहा कि अगर परिवार के 1 या 2 व्यक्ति जुड़ते हैं, उससे यह होगा कि हमें एक पार्टिसिपेट करने के लिए, एक एनवायरनमेंट बनाने के लिए हमें कहीं और जाने की जरूरत नहीं. घर के लोग मिलकर के संस्कृत बोल सकते हैं और उसका प्रयोग हो सकता है, क्योंकि संस्कृत एक भाषा है, लैंग्वेज है, भाषांत एक ही भाषा. जब हम संस्कृत बोलेंगे, जब हम अपने प्रयोग करेंगे अपने परिवार में, क्योंकि हम इन कक्षाओं में यही सीखेंगे कि हम कैसे अपने बच्चे से बात करें, कैसे एक माता पिता बात करें, कैसे एक मित्र से बात करें, कैसे हम अपने गुरु से बात करें, घर में कैसे बात करें, खेलते समय कैसे बात करें, और हम विद्यालय में भी जाते हैं तो कैसे बात करें, बाजार में कैसे जाते हैं वैसे बात करें. क्योंकि जब हम इन छोटे छोटे क्लासों में सीखेंगे कि एक माँ अपने बच्चे से कैसे बात करती है, तो जब हम परिवार के 2 लोग 3 लोग अपने बच्चों को भी इस क्लास से जोड़ें, रजिस्ट्रेशन करें, अपने परिवार से किसी भी एज ग्रुप के किसी व्यक्ति को, अपने दोस्तों को भी इससे जोड़ें, पड़ोसी, अपने आसपास के रहने वाले लोगों को भी जोड़ें, ताकि अधिक से अधिक इसका हम प्रयोग कर सकें. क्योंकि सीखने को तो हम सीख जाएंगे, लेकिन जब तक हम इसका प्रयोग नहीं करेंगे, यूजफुल ये लैंग्वेज हम नहीं बनाएंगे, तब तक सीखने का भी कोई इसका एक मोटिव, एक उद्देश्य पूरा नहीं हो पाता. लेकिन कोशिश हमारी यही रहेगी कि आपको बिल्कुल संस्कृत बोलना, लिखना, पढ़ना सिखा सके इन 30 दिनों के अंदर. क्योंकि आज हमारे देश में 4 ऐसे गांव हैं जहां पर पूरे गांव के लोग संस्कृत बोलते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, हर काम संस्कृत में होता है. इसमें सबसे पहला और महत्वपूर्ण गांव है जो कर्नाटक डिस्ट्रिक्ट, कर्नाटक राज्य के अंदर शिमोगा डिस्ट्रिक्ट में आता है, मत्तूरू. मत्तूरू संस्कृत ग्राम है, जो विश्व का सबसे पहला संस्कृत ग्राम है, जहाँ का एक एक बच्चा, आप गूगल सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं, तो वहाँ का एक एक बच्चा संस्कृत में ही बोलता है. बड़े हो या छोटे खेलते हैं तो भी संस्कृत में. और भाषा इतनी सरल और विनम्र और
जिसको योग का श्री कृष्ण ने गीता अपने माध्यम से कहा, महाभारत ग्रंथ है, रामायण ग्रंथ है, संस्कृत के चारों वेद हैं संस्कृत में। जब दोस्तों आप जब जुड़ेंगे हमारे साथ, जब इस भाषा को सीखने लगेंगे, एक आपको गर्व होगा कि हम ऐसे महान पावरफुल जो लैंग्वेज है उसको हम सीखें। तो बिल्कुल वेलकम है, स्वागत है आप सभी का कि हमारे साथ आप जुड़ें, और हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ जुड़े रहें ताकि हम इस भाषा को अधिक से अधिक सीख सकें और दूसरों को भी सिखा सकें। आज पूरी दुनिया को इस भाषा की जरूरत है, और इस आप किसी भी किसी में हो, विश्व के किसी भी कोने में हो, एक यही भाषा है जो सबको जोड़ करके चलती है। आपको कोई मतलब नहीं, आप इसका अनुवाद ट्रांसलेशन कुछ भी करें, लेकिन इसके जो रूल हैं, जिसके नियम हैं, ये कभी भी चेंज होते नहीं हैं। साइंटिस्ट लोग भी इस भाषा को बिल्कुल अपना रहे हैं। सुपर कंप्यूटर के कई सॉफ्टवेयर भी संस्कृत भाषा में बनाए जा रहे हैं। तो ये भाषा हमें जरूर सीखनी चाहिए और हर व्यक्ति को सीखनी चाहिए। आप सभी हमसे जुड़े, यही हम आपसे एब्सोल्युटली। मेरा लास्ट वर्ड है डॉक्टर साहब, ये है अपना अपना जो विद्यार्थी हैं जो पढ़ते हैं उनसे मैं ये मांग करता हूँ, दोस्तों हमारा कोशिश होता है कि कल आपका बच्चे हमारे बच्चे ओके संस्कृत में यूपीएससी एग्जाम लिखें, इसका हमारा पूरा कोशिश चल रहा है। आप अगर देखें तो यूपीएससी सारे लैंग्वेज में होती है आज, सिर्फ संस्कृत को छोड़ के, क्योंकि संस्कृत का दुश्मन का एक ही मानसिकता है कि दे जस्ट वांट टू मेक श्योर एराडिकेट संस्कृत, ओके, बट आवर गोल इज टू rejuvenate संस्कृत। इसलिए वी आर गोइंग टू मेक श्योर आवर यूपीएससी एग्जाम्स विल बी कंडक्टेड in Sanskrit, and your children will be able to write in Sanskrit, and for this we each one have to become the missionary for Sanskritam, and we have to not only learn and do prachar, and I am absolutely 200% sure with the help of Acharya like Dr. Dayanand Tiwari, you and me, and we all can together accomplish this goal. Acharya ji, आपका last word. Hare Krishna. जी नहीं, संस्कृत में यूपीएससी एग्जाम में हर बच्चे बैठते हैं, हर साल संस्कृत के 10-15 आईएएस बनते हैं। बिल्कुल यूपीएससी संस्कृत जैसे हिंदी में है, इंग्लिश में, आर्ट में संस्कृत भी है। संस्कृत के लिए बहुत सारे स्कोप हैं, लेकिन मोटिवेट करने की जरूरत है कि बच्चे वहां तक जाएं और बैठें, और यूपीएससी एग्जाम हो या संसद में जो संविधान है हमारा भारतीय संविधान, वो भी संस्कृत में है, लिखा हुआ है, अनुवाद किया हुआ है। अगर कोई पढ़ना चाहे तो संस्कृत में अपने संविधान की प्रतियां मांग सकता है। नेता संसद में शपथ ग्रहण करते हैं, वो भी संस्कृत में करते हैं। कई ऐसे उदाहरण हैं दो भाषा में समझाने के लिए। तो हमारा कहना है कि जब आप संस्कृत सीखेंगे तो आपको जो अपॉर्चुनिटी, जो आपके अवसर है संस्कृत के, जहां जहां आप हर देश में जैसे एक व्यक्ति होता है दुभाषिया के रूप में, अगर आप संस्कृत बोलते हैं तो अनुवाद करने के लिए वहां पर बैठने वाला होना चाहिए, हर जगह है। तो हमें जरूरी है कि हम एक दूसरे को मोटिवेट करें। जहां जहां संस्कृत के अवसर हैं वहां सीटें खाली रह जाती हैं, हम पहुंच नहीं पाते हैं क्योंकि हम उस भाषा से जुड़ नहीं पा रहे। हमारा एक प्रयास है कि हम इस प्रयास के माध्यम से सरल तरीके से, टेक्निक के माध्यम से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से आपसे जुड़े रहें और आप हमसे जुड़े रहें। तो इस तरीके से अभी हम ये परिचय सेशन में हिंदी में बात कर रहे हैं, लेकिन आगे चलते चलते हम संस्कृत को संस्कृत में ही पढ़ने वाले हैं। इस पर भी हमारा बिल्कुल Acharya ji is saying today we are talking in Hindi and English, friends, okay, in the introductory lesson, but in the coming days
you will have the videos fully on our effort will be we can talk in Sanskrit so that when you are coming there you are able to understand that also. Okay, that is going to be the effort, that is going to be the intention of this course, friends. Not only you can talk, you can understand, and the course will completely slowly will get into full Sanskrit mode. Okay, be ready for it. Acharya ji, मेरा एक one last question to you, आचार्य जी, अगर मैं विद्यार्थी होता, ये कोर्स लेता, तो कैसा माइंडसेट से इधर आना चाहिए? क्या मैं नोटबुक लेके आना चाहिए? कैसा ये वीडियो देखना चाहिए? कैसा मैं अधिक से अधिक लाभ उठाएं, इसका बताने का जरा कृपा करें। जी, जो भी हमारे साथ जुड़ेंगे, चाहे आप जुड़ रहे हैं या कोई भी किसी भी उम्र का हो, उसे अपने साथ नोटबुक और पेन जरूर रखना है। वैसे तो वीडियो है, इसको आप अपने जो है मोबाइल में, लैपटॉप में कहीं भी सेव कर सकते, देख सकते हैं, लेकिन फिर भी आप नोटबुक और पेन लेकर के जरूर बैठें। कुछ बातें हम यहाँ से बताएंगे, कुछ एक्सरसाइज बताएंगे, कुछ प्रयोग के लिए शब्द लिखवाएंगे, समझाएंगे, प्रैक्टिस कराएंगे, उसको आप नोट करते रहें। और नोट करने के बाद, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम हर बार अपने फोन को या हर बार अपने लैपटॉप को या कोई भी सिस्टम को लेके नहीं जा पा रहे हैं, या हम चाहते हैं कि कई बार हम मोबाइल से सब चीज से दूर रहें, तो प्रैक्टिस करने के लिए नोटबुक हमारे पास हो। कुछ किताबें भी हो सकती हैं, अगर जो लोग हमारे साथ जुड़े रहेंगे उनको कुछ किताबों के बारे में भी हम बताएंगे कि संस्कृत पढ़ना हो तो इस किताब को आप ले सकते हैं। उस किताब को किसी भी भाषा में, कई भाषाओं में भी किताबें छपी हुई हैं, उनसे भी आप सहयोग ले सकते हैं। कुछ नोट्स भी हम इससे टेस्ट के रूप में या मैसेज के रूप में कैसे भी आप तक पहुंचाएंगे, एक टेस्ट के रूप में नोट्स कुछ पहुंचाएंगे, उस नोट्स का भी आप लाभ ले सकते हैं। तो एक स्टूडेंट के रूप में मैं चाहूंगा कि नोटबुक और पेन आपके पास जरूर होना चाहिए। साथ में आप जब वीडियो देख रहे हो, जब आप हमसे जुड़े हो, तो कोशिश करें कि एक हम सप्ताह में एक दिन क्लास करने वाले हैं, उस दिन पहले से समय निकाल के रखें कि हम इस समय आधे घंटे, एक घंटे के लिए हम आपके साथ जुड़े रहेंगे। उस बीच में डिस्टर्बेंस ना हो तो बहुत अच्छा है। और बाद में आप रिकॉर्डेड या लाइव जो वीडियो हमारे रहेंगे उनके साथ जुड़ के सुन सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिस करते समय आप शांत मन से बिल्कुल भोजन करके, फ्री होकर के, या फिर एकांत में बैठ करके आप नोटबुक पेन लेकर के बिल्कुल एक क्लास की तरह, क्लासरूम में जैसे बैठते हैं वैसे बैठे, अंतेवासी बन करके, शिष्य बन करके कुछ सीखने के लिए। क्योंकि कई बार हो सकता है कि जो मेरे साथ जुड़ना चाहे वो मेरे से उम्र में बड़े हों, हो सकता है जैसे आप हमारे साथ हैं, और हो सकता है कोई छोटा बच्चा भी हो सकता है। तो ऐसा ना समझें कि जो सामने सिखाने वाले हमसे उम्र में छोटे हैं या हमसे ज्यादा बड़े हैं तो हमें डर लगे, शर्म हो, ऐसा नहीं। या हम बड़े हैं, कैसे पूछे, झिझक लगे, शर्म लगे, नहीं। सीखना है बिल्कुल बच्चे बन करके, एक बिल्कुल कोरा कागज, व्हाइट पेज, आपको क्या आता है भूल जाइए, बिल्कुल जीरो हो करके आप जुड़ेंगे। और उस जीरो से, शून्य से शिखर तक, यानी जीरो से बिल्कुल ऊपर तक, एक सफलता तक ले जाने का काम हम मिल करके करेंगे। ये पूरा विश्वास है कि आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे। तो संस्कृत में जो बिल्कुल संस्कृत का स भी नहीं जानता है, तो संस्कृत के श्लोक, संस्कृत ग्रंथों को पढ़ेगा भी, अर्थ भी निकालेगा और संस्कृत में बोलेगा भी, ये पूरा विश्वास है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। Friends, Acharya ji is saying, come here with a student mindset. Don't get into the ego match. Okay, I am older than you, or younger than you, I know more than you, or less than you. No, you come here with a student mentality to observe, like you come here like a dry sponge to
to observe. You come putting yourself in a student posture at zero level and come here and observe the knowledge which is going to be shared here, friends. I am sure Acharya ji is saying you come out with a notebook and a pen. Make sure to participate, make sure to take notes. This is not just a video, it's a classroom setup. And also attend the class. After attending the class, do the homework and also participate in the assignments given. Friends, we are very sure, we all together, we'll reach to the top, and we will not only rejuvenate Sanskrit in your home, in your heart, but also in Bharat and in the world with all of your help. Okay, thank you, Acharya ji. Appreciate it very, very highly. Hare Krishna, Hare Krishna. Jai Sri Krishna. जी, नमो नमः।